इसके जो है सो आधार हैं। जब से आप लोग भाजपा से सटे हैं, विशेष राज नहीं मांग रहे हैं। नहीं, इनको कम से कम जो है सो 25,000 से ज्यादा मत से वो चुनाव में डिफीट करेंगे। आप ये नोट, चाचा एक्टिव थे, एक्टिव है और एक्टिव रहेंगे भी। 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे सवार पर। इसमें कितनी सच्चाई नहीं है? बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। आज जिनने आरोप लगाया है उनको उचित सम्मान देने का काम किस पार्टी ने किया है? नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड मधुबनी के नगर अध्यक्ष हैं सन्नी सिंह। सन्नी सिंह से हम बात करेंगे कि मौजूदा अभी जो गठबंधन को लेकर के, NDA जो गठबंधन है उसको लेकर के मधुबनी में क्या कुछ चल रहा है, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो तो लोगों को पता है, लेकिन मधुबनी में अंदर खाने में जदयू के जो पदाधिकारी है, नेता हैं, वो क्या सोच रहे हैं, चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष जो है मधुबनी के। आइए बात करते हैं सन्नी सिंह जी से। क्या हालचाल है सन्नी भाई? जी बहुत अच्छा, तो बताइए। सब बढ़िया है, सब अच्छा क्या सब चल रहा है? आप लोग का तो एकदम बवंडर हो गया है, चाचा एकदम गुस्साए हुए हैं। एकदम नहीं, बिल्कुल चाचा जो है सो ठीक है और NDA भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है आपको? एकदम, इसमें आपको संशय कहाँ लग रही है? हमको थोड़े ना लग रहा है, मतलब विरोधियों का कहना है कि चाचा बिल्कुल से जो है स्वस्थ हो गए हैं। पहले वो अस्वस्थ कह रहे थे, अभी बता रहे कि चाचा स्वस्थ हो गए हैं। चाचा की बात नहीं मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, या जदयू में जो कुछ लोग हैं जिन पर भरोसा था वो उनके साथ कहीं दगा तो नहीं कर गए? नहीं, चाचा पहले भी स्वस्थ थे, अभी भी स्वस्थ हैं। पहले भी बिहार के विकास में सदैव तत्पर थे, आज भी बिहार के विकास के लिए एकदम तत्पर हैं। NDA गठबंधन के मूल आधार हैं, उन्हीं पे जो है सो ये गठबंधन, बिहार की राजनीति टिकी हुई है और सब ऑल इज वेल है। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया भी था कि बिहार में सब, NDA में सब ऑल इज वेल है। कुशवाहा जी भी नाराज चल रहे हैं, वो रात बोल दिए नहीं, कुछ ऑल इज वेल। कैसी बात कर रहे हैं कुशवाहा जी? जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में, वो तो कुशवाहा जी को ही मिला है। आप लोग साथ हैं कि नहीं? एकदम साथ हैं। आज उनके हमारे प्रत्याशी भी आ रहे हैं यहाँ मधुबनी। तमाम भाजपा में, चूंकि जदयू की तो ये सीट थी नहीं, भाजपा में उबाल था कि ये क्यों RLM को सीट दी गई है। बहुत लोग सोशल मीडिया से, चूंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग विरोध में Day 1 से थे। तो इसको कैसे पाटेंगे आप लोग, गठबंधन के जो लोग हैं? देखिए, गठबंधन जब भी होती है, जब NDA गठबंधन है, NDA में 5 घटक दल है, तो कहीं ना कहीं सबको जो है सो उचित सम्मान, उचित जगह देना जो है सो NDA के शीर्ष नेताओं का काम है। तो शीर्ष नेताओं ने कुछ सोच समझ करके ही फैसला लिया होगा और हम सभी NDA कार्यकर्ता जो शीर्ष नेताओं का फैसला है उसके साथ है। आज आपको उसका देखने को भी मिलेगा। आइए, आज हमारी NDA की बात तो ही है कि आज प्रत्याशी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको लग रहा है कि पाट पाएंगे? क्योंकि 10 साल के विधायक हैं समीर महासेठ, हैं तो थोड़ा बहुत मीठे स्वर के मृदुभाषी लोग हैं। उनके पिताजी का भी एक जनाधार रहा है। पिताजी के जाने के बाद वो पहला चुनाव जीते, फिर दूसरा चुनाव जीते, तीसरे में हैं। नहीं, ठीक है, मृदुभाषी है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। राजनीति में मृदुभाषी बहुत मतलब रखती है। लेकिन आप वो जीते हैं, जरूर जीते हैं, लेकिन जीत का हमेशा अंतर क्या रहा है वो देखे है ना आप तो हमेशा से बहुत लंबे समय से राजनीति को कवर करते आए हैं। तो जीत का अंतर क्या है? मामूली अंतर, थोड़ी अंतर से जीतते हैं। और इस बार उनको कम से कम जो है सो 25,000 से ज्यादा मत से वो चुनाव में डिफीट करेंगे। आप ये नोट कर लीजिए। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार समीर महासेठ रिकॉर्ड तोड़, मतलब मिथिलांचल से कहना उनका काम है, उनका कहना काम मतलब है। साफ तौर पर कहा जा रहा है क्या 10 साल में? अच्छा, आप एक बात बताइए भाई साहब कि आप तो शहर के ही बासिंदा हैं, हम भी मधुबनी नगर के अध्यक्ष हैं। आप एक चीज बताइए कि आप नगर में घूमते हैं, बिल्कुल, आज 5 साल से एक सड़क बन रही है, एक नाला बन रही है, वो स्थानीय विधायक है। 5 साल से अधिक हो गया, वो स्थानीय विधायक है। कहाँ है वो 5 साल से? 5 साल से वो कहाँ है? वो तो यही क्या है, कहते हैं विकास किए। विकास करवाना चाहिए उनको जो है सो लग करके, लेकिन इस मामले में तो 100% निकले वो। अब सरकार, बिहार सरकार जो फंड देती है विधायकों को,
उस फंड का उपयोग करके गली नली बना करके ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने विकास कर लिया। विकास करवाना चाहिए आपको। अगर आप अच्छे विधायक होते तो आपको जो है सो लगना चाहिए, संवेदक के खिलाफ जो है सो बोलना चाहिए। ऐसी तो कुछ हम व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। तो बता रहे हैं मॉडल अस्पताल बना है, पार्क बना है, उधर कनेक्टिविटी रोड जो है, अभी एक रिंग रोड का बात कर रहे हैं वो कि हमने ये बनाया जो कभी नहीं था, मधुबनी में हो नहीं सकता था रिंग रोड। अरे बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के सारे जिलों में सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये मधुबनी की बात नहीं है, बिहार के 3839 जिले में सर्वांगीण विकास हो रहा है। कहाँ मॉडल अस्पताल, आप तो मधुबनी की बात, जिला मुख्यालय है, आप किसी ब्लॉक में चले जाइए ना, वहां भी आपको वही स्ट्रक्चर का अस्पताल देखने के लिए मिलेगा, वही स्ट्रक्चर का स्कूल देखने के लिए मिलेगा। सरकार सन्नी भाई आपकी है ना, तो सरकार हमारी है, तो हम तो मिनिस्टर भाजपा के हैं और विपक्ष के विधायक हैं। मिनिस्टर देखिए, आपको हम एक बात बताते हैं अखलाक भाई कि मिनिस्टर किसी के भी रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नजर जितने भी विभाग हैं सब पे वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, और हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में बिहार में विकास हुआ है। आप कहीं भी जो है किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, रोजगार में जाइए, कृषि में जाइए, जहां आप जाइएगा आपको विकास दिखने के लिए मिलेगा। आज बताइए क्या कहते हैं 2000 करोड़ रुपया यहाँ पे नहरों के विकास के लिए आया है। कौन है इसके आधार, कौन है? एक पिछड़ू बीमारू राज्य को आज एक देश के अग्रणी राज्य में ले गए, कौन है इसके? माननीय मुख्यमंत्री जी इसके जो है सो आधार हैं। जब से आप लोग भाजपा से सटे हैं, विशेष राज्य नहीं मांग रहे हैं। नहीं देखिए, विशेष राज्य के लिए जो हम जिस चीज के लिए विशेष राज्य मांग रहे थे, जिस आर्थिक पैकेज के लिए, वो खुद ब खुद हमको मिल रहा है। तो इसमें मांगने की क्या आवश्यकता है? हमको मिल रहा है, जो चाहिए वो हमारे पास आ रहा है। विकास आपको कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है? सर्वांगीण विकास हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब बात तो ठीक है। चाचा परसों 1 बजे रात से अचानक एक्टिव हो गए, उनकी बात नहीं मानी गई है और इतना नाराज है कि मतलब कई लोग को हाउस से बाहर कर दिए वो। नहीं, ये सब भ्रामक बातें हैं, ये मीडिया में चलाई हुई बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्टिव तो वो हमेशा हैं, आज वो एक्टिव है, इसीलिए बिहार का विकास हो रहा है। नहीं, कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं सीटों को लेकर। अरे चुनाव है, चुनाव में मोदी जी को मतलब लैंड करा दिए हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया की बातें हैं, ये सब मीडिया की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मीडिया की बातें हैं। ठीक है, इस मीडिया की बातें पे नहीं जाइए। चाचा एक्टिव थे, एक्टिव है और एक्टिव रहेंगे भी। 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे। चाचा लेकिन एलजेपी को लेके असहज हैं, मांझी जी के कंधों पर बंदूक रख दिए हैं, चाचा फायर कर दिए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, कुशवाहा जी नाराज हैं। देखिए आपको हम एक बात बताते हैं, चुनावी मौसम है, थोड़ी बहुत उठापटक होती है, वो आप भी जानते हैं। ये अगर आप एनडीए में कह रहे हैं तो उधर भी वही स्थिति है, ठीक है। लेकिन सबने एक ही बात कहा है, सबका विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति है, चाहे वो 5 घटक दल में जो भी घटक दल हो, और वो नीतीश कुमार जी पे भरोसा करके जो निर्णय हुआ है उसके प्रति सब सहज है। सब पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी लव कुश की जो पार्टी नीतीश कुमार की कहलाती थी, और लव कुश के जो लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, वो जदयू के एक बड़े लीडर को पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लक्ष्मेश्वर राय ने भी यहाँ लगाया, गोपाल मंडल भी लगा रहे हैं, संतोष कुशवाहा पार्टी छोड़ दिए। वो तमाम जो लोग हैं उन पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इनके वजह से पिछड़ों को ख़त्म किया जा रहा है, लवकुश की पार्टी नहीं है और नीतीश कुमार जी इससे खत्म होने के कगार पर। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। आज जिनने आरोप लगाया है उनको उचित सम्मान देने का काम किस पार्टी ने किया है? जनता दल यू ने ही उन सभी व्यक्तियों को उचित सम्मान देने का काम किया है। तो आज टिकट नहीं मिलना क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति नहीं है, आप उनके क्षेत्र में जाइए, उनके क्षेत्र की जनता से पूछिए और फिर जो है सो ये बात हमसे कीजिए। कुछ न कुछ तो परिस्थिति हमारे शीर्ष नेताओं को अनुकूल लगा होगा, कुछ न कुछ तो बात रही होगी जो ऐसा डिसीजन लेने पे हो। नहीं तो जब सम्मान देने की बात थी, विधायक बनाया, मंत्री बनाया,
पहली बार में ही सारा कुछ हाँ, हुआ। तो फिर इस तरह की बातें, ये भ्रामक बातें हैं। हमारी सरकार पिछड़े अति पिछड़े के नहीं, समान वर्ग के लिए भी उतना ही काम करती है, दलित के लिए भी उतना ही काम करती है, महादलित के लिए भी उतना ही काम करती है, और अल्पसंख्यक के लिए भी वही काम करती है। आज बताइए, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं नीतीश कुमार ने, कितनी योजनाएं चला रखी है। कौन कहता है भाई हमारी सरकार कभी जाति पाति भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, कभी इस पे विश्वास नहीं रखी नीतीश है। कुमार जी का तो ये चीज था एकदम कम्युनलिज्म, करप्शन, और देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जब नीतीश कुमार, लेकिन प्रशांत किशोर जब से हमलावर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, प्रदेश अध्यक्षों पर, अल्पसंख्यक का मेडिकल कॉलेज कब्जा करने को लेकर, अशोक चौधरी के 200 करोड़ रुपए के प्रकरण को लेकर के, नीतीश जी चूंकि इस मामले में वो चाहते हैं कि ये लोग स्पष्टीकरण दें। ये चीज आप भी जानते हो, वो जिस प्रवृत्ति के लीडर हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं, जिसके कारण छवि खराब हो रही है। हमेशा से करप्शन पे, क्राइम पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है, और उचित समय पे आने पे, उचित जगह पे उन लोग भी अपना बात रखेंगे, जरूर रखेंगे। अभी तो सब चुनाव का समय है, सारे लोग चुनाव में व्यस्त है। कुछ सीटों पर मधुबनी में आपके विधायकों के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वो तो होता रहता है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन साथ साथ लोग तो मान ही रहे हैं कि बिहार में विकास हुई है, सतत विकास हुई है, सब क्षेत्र में विकास हुई है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और सब ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा। आप देखिएगा कि 10 का 10 सीट हम लोग मधुबनी जिला में जीतेंगे, और जो 225 का ऐलान हमारे नेताओं ने किया है, उस 225 को भी पार करेंगे। इस बार डबल डिजिट में जो है महागठबंधन की सरकार नहीं पहुंचने वाली है। कुछ ज्यादा हो गया 225? नहीं, बिल्कुल एकदम सत्य है। काम किया है ना, काम के दम पे हम लोग बोल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह की भ्रामक बातें पे हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वोट मांग रहे हैं। काम किया है। कौन सी क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र की बात करेंगे बताइए, मैं उसका बताता हूँ। काम में उस इलाके में करप्शन भी है। आप मान लीजिए कि आप शीला मंडल को ले लीजिए, यहाँ फुलपरास से विधायक हैं, परिवहन मंत्री, और परिवहन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि आकंठ में डूबा हुआ है। हकीकत है ये। नहीं, शराबबंदी हुई, दुकान बंद है, शराब चालू है। जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि इसी मधुबनी जिले के, और इसी जिस प्रखंड में आता है, उसी प्रखंड के जो है सो कई लोग जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उनको जेल भी भेज दिया है। छोटी मछली को, छोटी मछली अब छोटी रहे या बचली रहे, जो करप्शन करेगा बिहार में, जो नीतीश कुमार के राज में करप्शन करेगा, उसको जो है सो कब उचित जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तय है। नीतीश कुमार ने कभी आज तक के डेट में 40 साल होने वाली है नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की, कोई माई का लाल है जो नीतीश कुमार के दामन पे जो है सो एक छीटा जो है सो नीतीश कुमार पे दाग नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के जो चारों साइड लोग हैं, उनको लेकर के लोग असहज होते हैं और आरोप लगते हैं। देखिए, विरोधी का काम है आरोप लगाना। पूछा जाता है विरोधी का काम है हिंदी में, तो वो जवाब देते हैं अंग्रेजी में। ये नया फॉर्मूला तो ये जो है सो विकसित बिहार का है ना, विकसित बिहार का परिचय है। हिंदी बोलते थे, अब यहाँ पे अब अंग्रेजी बोलने लगे। अब अखलाक भाई, यहाँ पे चरवाहा विद्यालय नहीं है जो लोग हिंदी में ही बोलेगा। अब यहाँ पे मॉडर्न स्कूल है बिहार में, तो मॉडर्न स्कूल में हिंदी की भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, और उर्दू की भी पढ़ाई होती है, और संस्कृत की भी पढ़ाई होती है। मॉडर्न स्कूल से अशोक जी पढ़ के आए जो 56 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए? अरे उनमें तो योग्यता होगी, वो पीएचडी तो किए होंगे। अरे भाई, नौजवान को आप लोग योग्यता के आधार पे ही हुई होगी। योग्य लोग हैं। तो भाई योग्य को नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? 3 लाख शिक्षकों की बहाली, वो तो आप जो प्रक्रिया आपका वो कर रहे हैं, और आगे भी आपका वो जो सिस्टम है उसको भी लेके नीतीश सरकार गंभीर है। जदयू के लोगों से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि गठबंधन लोगों में असमंजस की स्थिति है, आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऊपर तक आप लोग की बातचीत होती है, उसमें क्या अपील करेंगे जदयू के? देखिए अब मैं फिर आपको करेक्ट करता हूँ, ठीक है अखलाक भाई। जदयू में, एलजेपी में, आरएलएसपी में या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। आप इस बात को नोट कीजिए। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही इसके लिए
एक कार्यक्रम चला रखा था। आपने सुना होगा कि हर एक ये जो विधानसभा वाइज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुई थी, वो क्या था? देखिए, पहले क्या होता था कि बड़े नेता तो मिल जाते थे, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिलता था। लेकिन इस बार हमारे नेताओं ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि बड़े भी मिल रहे हैं और छोटे भी मिल रहे हैं। हम सारे लोग, जितने भी जिस विधानसभा के लोग हैं, वो सब कार्यकर्ता जो है आपस में मिले हैं और दिल से दिल मिले हैं, मन से नहीं, दिल से मिले हैं। और उस एकदम संक्षेप में जानेंगे, माधव आनंद को आप जानते हैं? नहीं, बिल्कुल जानते हैं। कितने दिनों से? क्यों नहीं जानते हैं? अरे कितने दिनों से क्या जानते हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल जानना चाहेंगे। वो नेता हैं, वो इसी जिला के हैं, इसी मधुबनी जिला के हैं, कहीं बाहर के नहीं है, कोई बाहरी कैंडिडेट हमारे जिला नहीं है। उनको तो राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से वो राजनीति में है। अब भाई वो प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, तो हमको तो अच्छा है ना कि कोई अच्छा नेता आ रहा है, बड़ा नेता आ रहा है, तो अच्छी बात है, आनी चाहिए। वो हमारी बातों को और प्रखरता से ऊपर रखेंगे, तो इसमें कहाँ संशय है भाई साहब? क्या अपील करेंगे जदयू के लोगों से आप? जदयू के लोगों से अपील यही है कि सब लोग एकजुट हैं ही, मजबूती से मधुबनी विधानसभा ही नहीं बल्कि 10 विधानसभा में मधुबनी जिला के मजबूती से एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ रहिए और एनडीए के कार्यकर्ताओं को भारी मतों से जिताइए। और प्रदेश में जो हमारे नेताओं ने 225 का लक्ष्य दिया है हम लोगों को, 225 का, उसको पूरा कीजिए और फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आप आए, चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे सन्नी सिंह जी, बहुत लंबे समय से छात्र जीवन से ही जनता दल यूनाइटेड में है और नगर अध्यक्ष हैं इस शहर के, क्योंकि ये नगर निगम का शहर है और राजनीतिक में इनकी पकड़ है और इन पकड़ को लेकर के इस बार तो ये लोग मजबूती की दावा कर रहे हैं। लेकिन सन्नी भाई अपनी जगह कितने खरे उतरेंगे, 10 सीट में क्या विजय होगा, नीतीश कुमार जी के एंटी इनकम्बेंसी, विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के क्या कुछ सिनेरियो बनेगा 25 में, या 25 में फिर से नीतीश होंगे या नहीं, या फिर कोई नई राजनीतिक होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब और दीपक कुमार सिंह के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।